Hello everyone, how are you? I'm Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। व्यस्त हैं ना आप लोग? व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर 2025 को हम लोग जो क्लास करने चल रहे हैं वो नटराज शिव के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। भारतीय नृत्य परंपरा में इनका बहुत खास नाम होता है, बहुत खास जुड़ाव होता है और भरपूर मात्रा में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तांडव का नृत्य वाला दृश्य होता है और नटराज का क्या नाम होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो आप टीजीटी की तैयारी करें, एलटी ग्रेड की तैयारी करें, एमटीएस, केबीएस, एसएससी की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती में कोई भी तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर स्टेट के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, हर जगह जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछा जाता है और इंडियन डांस से तो क्वेश्चंस बनता ही है, भारतीय नृत्य से। तो इसमें नटराज का शिव बहुत फेमस है। आइए क्लास पे चलते हैं। नटराज शिव, नटराज शिव का जो दूसरा नाम है नटराज का शाब्दिक अर्थ है नृत्य करने वालों का सम्राट। अन्य अर्थों में देखें तो नटराज समस्त चराचर जगत के सृजन एवं विनाश में एक निर्देशक की भूमिका में है। वस्तुतः नटराज के रूप में शिव एक उत्तम नर्तक और सभी कलाओं के आधार स्वरूप बताए गए हैं, आधार स्वरूप है। विद्वानों का मानना है कि शिव के आनंद रूपी तांडव से ही सृष्टि का उत्थान हुआ है तथा उनके इस मनमोहक स्वरूप की अनेक व्याख्याएं हैं। नटराज की मुद्रा में नृत्य करने वाले शिव की प्रसिद्ध मूर्ति की 4 भुजाएं हैं जो प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए हैं। उनके चारों तरफ अग्नि का घेरा है। एक पांव से उन्होंने राक्षस को दबा रखा है और दूसरा पांव नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठाया हुआ है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है उसमें डमरू को पकड़ रखा है। इस डमरू से निकलने वाली ध्वनि सृजन का प्रतीक है मित्रों। डमरू से निकलने वाली जो ध्वनि है सृजन का प्रतीक है। इस प्रकार यह शिव सृजनात्मकता के द्योतक के रूप में है। ऊपर उठे हुए दूसरे हाथ में अग्नि है जो विनाश का द्योतक है। इसका अर्थ है ऊपर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अग्नि है जो विनाश का द्योतक है। इसका अर्थ है कि शिव जहां अपने एक हाथ में संसार का सृजन करते हैं वहीं दूसरे हाथ में संहार भी करते हैं। उनका एक अन्य हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो बुराइयों से हमारी रक्षा करता है। उनका उठा हुआ पांव मोक्ष का द्योतक बताया जाता है। उनका दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए पांव की ओर इशारा करता है जिसका अर्थ है शिव मोक्ष के मार्ग को दिखा रहे हैं, अर्थात शिव के चरणों में ही मोक्ष है। चारों ओर उठने वाली अग्नि की लपटें ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। उनके शरीर पर लहराते सर्प कुंडलिनी शक्ति के द्योतक बताए जाते हैं। उनकी संपूर्ण आकृति ओम आकार के स्वरूप जैसी दिखती है जिसका अर्थ है ओम शिव में ही निहित है। शिव के द्वारा नटराज रूप में किए जाने वाले इस नृत्य को तांडव नृत्य कहा गया है। वस्तुतः सबसे पहले स्वरमाला की उत्पत्ति शिव के डमरू से निकली ध्वनि से ही मानी जाती है। नटराज के हाथ में अग्नि का एक तात्पर्य यह भी माना जाता है कि मन की बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प रूपी अग्नि को हमेशा जलाए रखना चाहिए। यह संकल्प रूपी अग्नि सभी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को बढ़ाने का कार्य करती है। इस प्रकार यह एक शिक्षक की भूमिका भी
अदा करती है। तांडव के नृत्य का दृश्य यही है मित्रों, आप देख रहे हैं। आप भगवान शिव के दाहिने पैर के नीचे राक्षस का दृश्य है। 4 हस्त दिखाए गए हैं, आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। 4 हाथ दिखाए गए हैं, चारों हाथ समझ में आ रहे होंगे। और पैर का दृश्य अभी आपने देखा कि तांडव नृत्य में कैसा क्या है। तो हाथ अभय मुद्रा में भी है, हाथ सृजन के लिए भी है, हाथ विनाश के लिए यानी संसार में संहार के लिए भी दर्शाया गया है। नटराज शिव से दृश्य खूब पूछा जाता है, किसका दृश्य है, तो अब बताना होता है भगवान शिव को निरूपित ये दृश्य होता है। भारतीय नृत्य कला में इसका बहुत खास काम होता है। आप जानते हैं कि नृत्य परंपराओं में शास्त्रीय नृत्य आती हैं। शास्त्रीय नृत्य में अलग अलग राज्यों के अलग अलग शास्त्रीय नृत्य हैं और शास्त्रीय कलाकार भी अलग अलग होते हैं। जो आपके लोक कला से क्वेश्चंस बनता है तो उसमें पूछा जाता है कौन से राज्य का कौन सा कलाकार शास्त्रीय कलाकार है। जैसे छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है पांडवानी है, असम का जो लोक नृत्य है बिहू है, उत्तर प्रदेश का तो आप रासलीला जानते ही हैं, उसके साथ साथ नौटंकी भी है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे घूम घुमा के पूछ लिए जाते हैं। मान लो पूछ लिया जाए भारतनाट्यम नृत्य है कौन से राज्य का, तो भारतनाट्यम के लिए आपको तमिलनाडु का ऑप्शन चुनना होगा। जबकि कथकली नृत्य पूछा जाए तो कथकली केरला के लिए आपको याद रखना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में आप याद रखिएगा, वन लाइनर बेस होते हैं। क्लास छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए हल्के मत लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।